वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 226वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 716 के अंतर्गत सुकृति संपन्न 4 प्रकार के लोगों के द्वारा भगवान के भजन करने के संबंध में श्रवण किया, जिसमें मुख्य रूप से अर्थार्थी और जिज्ञासु का भाग विस्तार से हम लोगों ने श्रवण किया। आज इसमें जो चौथे प्रकार के व्यक्ति हैं, ज्ञानी, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो जिज्ञासु के प्रसंग में यह आया कि प्रकृति से पृथक आत्मतत्व को अनुभूति करना उनका लक्ष्य होता है, जिसका प्रकारांतर से भाव यह है कि वह मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है। संसार के संपूर्ण क्लेशों से वह मुक्त होना चाहता है, ना कि तात्कालिक किसी क्लेश से मुक्त होना चाहता है। इसके लिए वह भक्ति मार्ग का आश्रय लेता है। थोड़ी चर्चा शायद पिछले अंक में हुई थी। कर्मयोगी, ज्ञान योगी का ही यह प्रसंग है या उससे अतिरिक्त यह प्रसंग है? जिज्ञासु वे भी हैं, कर्मयोग वाले भी मुक्त होना चाहते हैं, ज्ञान योग वाले भी मुक्त होना चाहते हैं। तो क्या अब तक पीछे के अध्यायों में जिनका संग्रह हुआ था उनका ही संग्रह यहाँ हो रहा है, उनका ही परामर्श किया जा रहा है जिज्ञासु के द्वारा? तो उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कर्मयोगी, ज्ञान योगी, कर्मयोग और ज्ञान योग का जो वर्णन है उसमें भक्ति का अंश है, किंतु वह अंश बहुत ही न्यून है और भक्ति का प्रकार जो है वह अलग है। इसलिए उन लोगों के साथ भजन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्म का समर्पण करना, यह कर्मयोगी की भक्ति एक प्रकार से कही जाती है, किंतु यहाँ उस भक्ति का प्रसंग नहीं है। यहाँ की भक्ति का संबंध है भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण कीर्तन चिंतन करना। यह भक्ति का स्वरूप है। यहाँ पर कर्मयोगी वर्ण और आश्रम के अनुसार विहित कर्मों को ही उपाय मानकर उसे भगवान को समर्पित करता है और उस क्रिया के द्वारा धीरे धीरे चित्त शुद्धि होने पर उनके अंदर सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले गुणों का विकास होता है, जिन्हें कि ज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। क्षमता इत्यादि जो गुण हैं, शम दम क्षमता इत्यादि गुण, ये सब सत्वगुण की अधिकता से उत्पन्न होते हैं।
जो ज्ञानियों के प्रधान साधन कहे जाते हैं। तो कर्मयोग की भूमिका में कर्म का भगवान को ईश्वर को समर्पण करना उनकी भक्ति है। उस प्रसंग में कहीं भगवान ने नहीं कहा है कि वह मेरे नाम कीर्तन इत्यादि में आनंद लेता है या उसको अपना उपाय मानता है। ज्ञान योगी भी सत्वगुण से उत्पन्न क्षमता इत्यादि गुणों को प्रधान रखते हुए साधन करते हैं। उनका उपाय वह है किंचित मात्रा में ईश्वर का स्थान तो अवश्य ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना उन्हें अपने फल मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किंतु यहाँ का प्रसंग उससे अतिरिक्त है। पीछे वाले प्रसंग में कर्म की प्रधानता थी, ज्ञान की प्रधानता थी, भक्ति वहाँ गौण होकर विद्यमान थी। भक्ति का स्वरूप भी अलग था थोड़ा, पर यहाँ की जो भक्ति का स्वरूप है वह अलग है, और भक्ति यहाँ गौण नहीं है, भक्ति यहाँ प्रमुख है। गौण रूप में यहाँ कर्म है और ज्ञान है। वर्णाश्रम के अनुसार विहित क्रिया को करते हुए भी भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन चिंतन इत्यादि को ही प्रधान साधन मानकर जो लोग चलेंगे उनका यहाँ ग्रहण हुआ है। और उसके साथ साथ जो सत्वगुण से उत्पन्न ज्ञान की बात है, ज्ञान समता इत्यादि गुणों की बात है, उसको भी रख कर चलेंगे, चाहे कर्मयोगी हो या कर्मयोगों को छोड़ करके। कर्मयोगी तो मुझे नहीं कहना चाहिए, यहाँ कर्म का अंश लेकर चलते हों अथवा कर्म का त्याग करके जो केवल ज्ञान का अंश लेकर चलते हों, ऐसे दोनों ही प्रकार के लोग भक्ति को प्रधान कर कर चल रहे होते हैं। इसलिए यह प्रधानी भूता भक्ति का विषय है, एकांतिकता है, किंतु कुछ परिमाण में कर्म और ज्ञान का आचरण करते रहते हैं। इसलिए मिश्रित भक्ति है, भक्ति प्रधान है पर मिश्रित है। पहले वाले कर्मयोगी और ज्ञानी योगी में क्या था? कर्म और ज्ञान की प्रधानता थी, भक्ति वहाँ गौण रूप से मिश्रित थी। इसलिए उनका जो फल है वो तो हमने हर बार दिखाया, वह क्या है? ब्रह्म प्राप्ति है, ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति। किंतु इसका फल उससे कुछ अतिरिक्त होगा। अब क्योंकि ऐसे प्रधानीभूता भक्ति वाले लोग अपने साधन के क्रम में भगवान नाम कीर्तन गुण रूप कीर्तन स्मरण इत्यादि में ही अधिक मनोयोग देते हैं, तो स्वाभाविक है उनको शुद्ध भक्त के संग को प्राप्त करने का भी अवसर अधिक आएगा, उनमें उनकी रुचि होगी। ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में आने से उनके अंदर यदि जो पूर्वतः किसी मोक्ष की इच्छा थी रहती है, वह इच्छा भी समाप्त हो जाती है और वह भगवान के भजन को ही अपना मुख्य लक्ष्य मानकर चलता है। उनके हृदय में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए वह ज्ञानी होने के बाद भी फिर भगवान का भजन ही करता है। और इस चीज़ को भगवान ने 18वें अध्याय में ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा ना सोचति ना कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, यहाँ मद भक्तिम पराम भक्तिम लभते, यह जो भगवान ने कहा, इसके द्वारा उन्होंने यही लक्ष्य किया कि जिज्ञासु ब्रह्मभूत तक हो जाने के बाद भी, ब्रह्म के समान गुणों को प्राप्त कर लेने के बाद भी मेरी भक्ति को करता है, पर कैसे करता है, यह एक प्रसंग है। उसका एक ही हेतु है, वह है शुद्ध भक्त की प्राप्ति, शुद्ध भक्त के संग की प्राप्ति। वैसा यदि कर्मयोगी ज्ञान योगी वाले को भी प्राप्त हो जाए किसी सुकृति के बल से,
तो वे भी भजन करेंगे, और प्रधानीभूता वाले को तो प्राप्त करने का अवसर होता ही है। इसलिए जिज्ञासु से ऊपर जो ज्ञानी अब हो चुके हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं, वे भी मेरा भजन करते हैं, यह भगवान का आशय है। यहाँ संग दो प्रकार का होता है। किस प्रकार की भक्ति उनमें उदित होगी वह संग के हिसाब से आएगा। दो प्रकार का संग का मतलब है ऐश्वर्य प्रधान, भगवान के ऐश्वर्य में निष्ठा रखने वाले भक्तों का संग, अथवा भगवान के माधुर्य में निष्ठा रखने वाले भक्तों का संग। जैसा संग प्राप्त होगा उस हिसाब की भक्ति ही उनमें फिर आगे आएगी। यह सब संग के अनुरूप होता है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ कहा, यही है सुकृति। जिज्ञासु व्यक्ति में भी भक्त संग रूपी सुकृति मिल जाए तो ज्ञानी होकर के भी वह मोक्ष को नहीं चाहता। ऐसे तो इस श्रेणी के जो जिज्ञासु हैं, इनको शुरू से ही मोक्ष की इच्छा सामान्य रूप में नहीं होती है, और जो ज्ञान योग प्रकरण वाले ज्ञानी हैं उनमें मोक्ष की ही इच्छा प्रधान होती है। उनको भी सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो वे अपनी ज्ञान निष्ठा को छोड़कर भक्ति में निष्ठा करने लगते हैं। यह इस श्लोक का आंतरिक भाव है। टीकाकारों में कुछ कुछ विषयों में थोड़ा मतभेद भी है, उसको भुलाकर क्रम से जिस प्रकार का सीधा सीधा अर्थ यहाँ प्राप्त होता है उस चीज़ का वर्णन किया गया। अब जो आर्त हैं और अर्थार्थी हैं उनका क्या होगा, यह विषय आता है। तो उनके विषय में भी यही है, सांसारिक कामना उनके अंदर होने पर भी भगवान अपनी तरफ से ही कृपा कर उनकी कामनाओं को पूर्ण कर देने के बाद उनके चित्त को भी शुद्ध कर देते हैं, जो कि अनैकांतिक लोगों के लिए नहीं हो सकता है। जो एकांतिक होकर भगवान का भजन करते हैं उनके पक्ष में यह होता है। जो अनैकांतिक हैं, थोड़ा यहाँ भी थोड़ा वहाँ भी, उनके पक्ष में यह नहीं होता है। इसलिए भागवत में भगवान ने कहा है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान की उक्ति नहीं है, उक्ति शायद सुखदेव गोस्वामी की है, भगवान की उक्ति नहीं है साक्षात। यह अकाम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, तीन प्रकार की बात कही गई है। अकाम कोई कामना नहीं है, सर्व काम सब प्रकार की कामना है, और मोक्ष कामी को अलग रखा गया है, मोक्ष की कामना हो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उनको अन्य किसी उपायों का आश्रय ना लेकर भक्ति रूपी उपाय का ही आश्रय लेना चाहिए। और वह भक्ति क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन। वह भक्ति योग तीव्र है, तीक्ष्ण है, अन्य उपायों से इसकी क्षमता कभी नहीं की जा सकती है। यही बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार वैसे लोगों को भी भगवान उनकी कामनाओं को पूर्ण कर देने के बाद कालांतर में सत्संग के माध्यम से पुनः अपने चरणों में खींचकर ले आते हैं। तो यह पूरा ही श्लोक जो है यह प्रधानीभूता भक्ति के लिए है, जिसमें कि आर्त और अर्थार्थी जो हैं ये सकाम प्रधानीभूता भक्ति हैं। सकाम होकर के भी शुद्ध भक्ति वाला ही, शुद्ध भक्ति का मतलब है भक्ति, शुद्ध भक्ति की क्रियाओं का ही अवलंबन करता है, देवतांतरों की उपासना नहीं करता है। इन सबको भगवान ने सुकृति संपन्न कहा। अधिकांश लोग, अन्य संप्रदाय के लोग इस प्रकार प्रधानीभूता भक्ति,
गुणीभूता भक्ति जिसके अंतर्गत ज्ञान योग और कर्म योग आता है, इस प्रकार का भेद नहीं कर श्लोक पर चर्चा करते हैं, पर वह उचित नहीं है क्योंकि यह प्रकरण पिछले प्रकरण से भिन्न है। अब भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्ति विशिष्यते। इन चारों में यह प्रश्न आएगा कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो भगवान उसका निरूपण कर रहे हैं। इन चारों में श्रेष्ठ जो है वह ज्ञानी ही है। ज्ञानी अर्थात अब माया का प्रभाव उस पर से समाप्त हो चुका है और वह शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति में लग गया है। इसके लिए भगवान ने ज्ञानी का दो विशेषण दिया, नित्य युक्तः एक भक्ति ही। एक भक्ति का मतलब पहले नित्य युक्त को समझें। जो आर्त हैं और अर्थार्थी हैं उनका संबंध तो अपनी कामनाओं से भी होता है। भगवान से संबंध कम ही होता है, इसलिए उनको यहाँ प्रतियोगी बनाया ही नहीं जा सकता है। तो सीधी सी बात है, निष्काम जो है जिज्ञासु और ज्ञानी, जिज्ञासु तथा कथित निष्काम, किंतु वे क्या हैं, मुक्तिकामी हैं। इसलिए वे भी थोड़े पिछड़ गए प्रतियोगिता में। तब जो बच गए ज्ञानी, इनको कोई कामना नहीं है। इसलिए भागवत वाले श्लोक में अकामः जो है वहाँ वह ज्ञानी के लिए कहा गया है। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधेय। मोक्ष काम जिज्ञासु, सर्वकाम आर्थ और अर्थार्थी, और अकाम वहाँ ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी। मोक्ष कामी से अतिरिक्त जो है, जिसको अब मोक्ष की भी कामना नहीं है, उनकी बात वहाँ कही गई है। तो स्वाभाविक है इस रूप में ज्ञानी की विशेषता तो होगी ही उन लोगों की अपेक्षा। तो जो दो विशेषण यहाँ हैं, नित्ययुक्तः, अर्थार्थी और जिज्ञासुओं में अभिदोष होने के कारण, चित्त की पूर्ण शुद्धता ना होने के कारण नित्य युक्तता नहीं हो पाती है। कभी कामनाएं आकर उनको बाधित कर देती हैं या पूर्व संस्कार आकर उनको बाधित कर देते हैं, किंतु ज्ञानियों के पक्ष में ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी सदा युक्त रहते हैं। किस प्रकार युक्त रहते हैं सदा, वह विषय अलग है, पर उन तीनों की तुलना में ज्ञानी का भगवान के साथ योग जो है वह बना रहता है सदा। एक भक्ति का मतलब यहाँ अनन्यता, एकांतिकता तो वहाँ भी है। कहाँ, अर्थार्थी और जिज्ञासु में। तो यहाँ एक भक्ति का मतलब है एकमात्र भक्ति ही जिसमें है। अब एका भक्ति, इस विषय को गीता के दूसरे अध्याय में जो वह श्लोक है 2:40 के बाद, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका एकेह कुरु नंदन। एका बुद्धि जो वहाँ कही गई थी, उन प्रकरणों को ठीक से सोचेंगे, पुनः सुन करके विचार करेंगे तो समझ में आएगा। वही एका शब्द जो है ना, एका भक्ति, एका बुद्धि जो थी वही एका बुद्धि है। भजन ही मुझे करना है, मुझे मोक्ष भी नहीं प्राप्त करना है, यही है एका भक्ति। एका भक्ति एव यस्मिन स एक भक्ति। अब उसमें मोक्ष की कामना भी नहीं है, भक्ति की ही केवल इच्छा है। भक्ति की इच्छा क्या है,
मैं भगवान को प्रसन्न करूं, बस। इसलिए ज्ञानी जो है एक भक्ति ही विशिष्यते, वह इन चारों में श्रेष्ठ होता है। तो फिर इसका लक्षण क्या है? प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, मैं ऐसे ज्ञानियों के लिए अत्यर्थ प्रिय हूँ। अत्यर्थ शब्द जो है, अत्यर्थम अहम प्रिय, और किसी प्रयोजन का अतिक्रमण कर देना अत्यर्थ है। ऐसे अतिशय लोग इसको करते हैं। भाव यह अन्य कोई भी प्रयोजन इसमें नहीं है, अब न मोक्ष भी प्रयोजन इनका नहीं रहता है, वह है अत्यर्थ। अतिक्रांतः अन्य प्रयोजनम ये न, इस तरह से अत्यर्थम, हालांकि क्रिया विशेषण है यहाँ, ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम प्रियः। तो यह जैसे मैंने अभी निरुक्ति की, वह संज्ञा में निरुक्ति जा रही है, उसको थोड़ा सा सुधार लेना है। अन्य किसी भी प्रयोजन का अतिक्रमण जिस भाव में हो चुका है, वैसी स्थिति ज्ञानी की होती है। इसलिए ज्ञानी के लिए मैं ही बाकी सभी प्रयोजनों की अपेक्षा प्रिय हूँ, कोई प्रयोजन उनको प्रिय नहीं है। इसलिए सच मम प्रियः, इसलिए वह भी मेरा वैसा ही प्रिय होता है। क्यों? मेरी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जब ज्ञानी मुझे सब कुछ छोड़ करके केवल अपना प्रिय ही मानता है और कुछ नहीं चाहता है मुझसे, तो फिर मैं भी उससे केवल प्रेम ही करता हूँ, उसको कुछ मैं देता नहीं, प्रेम ही करता हूँ। अब विचित्र, प्रेम ही करता हूँ, कुछ नहीं देता हूँ। प्रेम करता हूँ, प्रेम ही देता हूँ, और वे भी प्रेम ही करते हैं, प्रेम ही चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ ज्ञानी कहा गया है। अब बाकी क्या होगा, इसे आगे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।